हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सेकंड चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी तक एसिड बेस एंड सॉल्ट, एंड मैनी ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर द केमिकल कंपाउंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। केमिकल कंपाउंड, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, वो हम लोगों ने स्टडी किया है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉल्ट्स के बारे में। हम लोगों ने इसका डिफिनीशन देखा एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट हम लोग देखे थे। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट हम लोगों ने डिफाइन किया था: नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 सॉल्ट्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उनके रिएक्शंस के बारे में, उनके डिफिनीशंस के बारे में। कौन कौन सा? हम लोगों ने नॉर्मल सॉल्ट स्टडी किया है, एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट स्टडी किया है। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो या नहीं स्टडी किए अभी तक, वो जाके सर्च कर ले मेरे वीडियो में, वहाँ पे सॉल्ट्स के बारे में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिड, बेस एंड नॉर्मल सॉल्ट, क्या डिफिनीशन है, कैसे हम लोग बताएंगे कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट स्टडी करेंगे। तो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो हम लोग को स्टडी करना है, यहाँ पे कौन कौन सा टाइप्स ऑफ सॉल्ट होता है? एक नॉर्मल होता है, एसिड होता है एंड बेसिक सॉल्ट, है ना। तो ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए थे, ऑलरेडी स्टडीड, है ना। यहाँ पे हम लोग जो कंसंट्रेट करेंगे, किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे? हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डबल सॉल्ट के बारे में, फिर हम लोग स्टडी करेंगे मिक्स सॉल्ट एंड फिर हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इनके क्या डिफरेंस है, क्या डिफिनीशन है, क्या एग्जांपल्स इनके, सब कुछ यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे सॉल्ट्स के बारे में। आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो सॉल्ट खाते हैं घर में वो कौन सा कैटेगरी में आएगा। नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, जो स्टडी किया होगा अब तक उसके दिमाग में आ गया होगा किस कैटेगरी में रखना है। और जिसको नहीं आया होगा दे कैन थिंक। चलिए स्टडी करते हैं, सोचते रहिए किस कैटेगरी में आएगा NaCl डबल सॉल्ट। देखिए नॉर्मल सॉल्ट में क्या स्टडी किए थे कि नॉर्मल सॉल्ट में जो एसिड होता है, एसिड का जो H हाइड्रोजन आयन अगर जो रिप्लेस हो जा रहा है किसी मेटेलिक आयन से या अमोनियम आयन से, अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो वो क्या था? नॉर्मल। अगर इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है H+ आयन जो रिप्लेस हो रहा है एसिड, और अगर इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन हो रहा है तो वो कौन सा है? बेसिक सॉल्ट है। ये हम लोग स्टडी किए थे। अब डबल सॉल्ट के बारे में देखते हैं। देखिए डबल सॉल्ट कब बनेगा? जब हम लोग 2 सिंपल सॉल्ट्स को अगर उसके सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो में, फिर से सुनिए, डबल सॉल्ट कब फॉर्म होगा? अगर हम लोग 2 सिंपल सॉल्ट्स को उनके सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो में क्या कर दें? कंबाइन कर दें। जब 2 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, 2 सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, कब? इन्हें सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो में जब 2 सिंपल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? डबल सॉल्ट। क्या फॉर्म होता है? डबल सॉल्ट। तो यहाँ पे डिफाइन क्या करेंगे? सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द, देखिए सिंपल रेशियो क्या कहने का मतलब है, सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो बताते हैं। तो सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल what? 2 सिंपल सॉल्ट्स, है ना। 2 सिंपल सॉल्ट इन सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो, वी कैन से स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, वी कैन से। तो क्या बनेगा? डबल सॉल्ट। मीन्स यहाँ पे 2 सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो में। सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो में क्या कहने का मतलब है? जैसे अगर हम लोग आयरन सल्फेट ले लें, फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 होता है। यहाँ पे Fe1 है और सल्फेट के भी 1 मॉलिक्यूल्स है।
आप ऐसे भी लिख सकते थे Fe2SO4 का वोल्ट ट्वाइस। तो यहाँ देखिए आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स Fe के एंड 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सल्फेट के भी हैं। तो ये क्या है, कॉमन है ना, वी कैन कैंसिल ईयर। और इस कैंसिल को करके 2 कैंसिल करके एक कॉमन फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, FeSO4। तो ये क्या है, सिंपल फार्मूला लिख रहा है, ये सिंपल मॉलिकुलर रेशियो में है, जो सिंपलेस्ट मॉलिकुलर रेशियो, मतलब वहाँ पे कुछ कैंसिल होने का चांस ना हो। तो वही यहाँ कहने का मतलब है, सिंपल मॉलिकुलर रेशियो में हमें 2 सॉल्ट को मिक्स करना है। एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे डबल सॉल्ट में, तो मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट एग्जाम्पल है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, FeSO4 डॉट NH4 का वोल्ट ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। यहाँ पे देखिए 2 सॉल्ट मिक्स हो रहा है, कौन, एक आयरन सल्फेट, एक अमोनियम सल्फेट, दिख रहा है। तो अगर कोई पूछता है मोहर सॉल्ट में कौन कौन से 2 कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स हैं, तो आयरन सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। और मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रिटन हियर। और किसका एग्जांपल है मोहर सॉल्ट का, तो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट पोटास आलम, तो पोटास आलम क्या है, डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। फॉर्मूला K2SO4 डॉट Al2SO4 का वोल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पोटास आलम है। इसमें देखिए 2 सॉल्ट मिक्स है, एक K2SO4 मिक्सड है, एक Al2SO4 का वोल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट मिक्सड है। तो ये 2 सॉल्ट मिक्स किए गए हैं, तब क्या बना है, पोटास आलम। थर्ड क्रोम आलम, क्रोम एलम, इसका फॉर्मूला क्या है, K2SO4 डॉट Cr2SO4 का वोल थ्राइस डॉट 24H2O। यहाँ पे कौन से 2 सॉल्ट मिक्स किए गए हैं, एक पोटेशियम सल्फेट और एक कौन सा, क्रोमियम सल्फेट मिक्स किया गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फेरिक एलम, इसका फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट NH4 का वोल्ट ट्वाइस SO4। फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करिए, क्लास 9th में फिर से जाइए और वहाँ पे देखिए कैसे लिखा जाता है। आयरन सल्फेट या वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम बता देंगे आपको। जो भी प्रॉब्लम है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल क्लियर ऑल द डाउट। कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है तो फेरिक एलम का फॉर्मूला NH4 का वोल्ट वाइज SO4 डॉट FeSO4 का वोल्टेज डॉट 24H2। यहाँ पे कौन से 2 सिंपल सॉल्ट हैं, एक अमोनियम सल्फेट है, एक कौन सा है, आयरन सल्फेट है ना। तो ये हो गया डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट, उनके फॉर्मूले, और हमें फॉर्मूले से पता चल जा रहा है कौन कौन से 2 सिंपल सॉल्ट यहाँ पे मिक्स किए गए हैं। अब जब हम डबल सॉल्ट को, जब हम लोग क्या करते हैं, डिसोसिएट करेंगे तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद करना है, इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डबल सॉल्ट जो होते हैं, पहला चीज़ क्या होता है कि जो डबल सॉल्ट हैं, डबल सॉल्ट जो होते हैं अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, ठीक है। इनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा एंड फर्निश क्या करेंगे वो, आयंस, एंड फर्निश आयंस। और जितने भी आयंस होंगे सबको क्या कर देंगे, ये फर्निश करेंगे सॉल्यूशन में। अब देखिए सारे जब फर्निश हो जाएंगे आयंस, जितने भी आयंस होंगे सबको सब क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे, क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट। सेकेंड, ऑल द आयंस गिव पॉजिटिव टेस्ट, सबके सब पॉजिटिव टेस्ट देंगे। मीन्स ये हमें पता चल जाएगा कि उस सॉल्ट में ये आयन प्रेजेंट है, अगर किसी भी आयंस का टेस्ट किया जाए। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल मोहर सॉल्ट का ही ले लें, एग्जांपल ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, FeSO4
डॉट NH4 का वोल्टवाइज SO4 डॉट 6H2O। जब ये डिसोसिएट होगा तो आयरन जो होगा आयरन +2 फॉर्म में वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, फर्निश हो गया। अमोनियम आयन दिख रहा है, अलग सेपरेट हो गया। सल्फेट आयन जो बचा हुआ ये भी अलग सेपरेट हो जाएगा, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। यहाँ पे देखिए सारे आयन फर्निश हो रहे हैं, तो सारे आयन्स के क्या टेस्ट मिलेंगे हमें? यूजुअल टेस्ट, इनके सब के सब टेस्ट मिलेंगे। वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट देयर यूजुअल टेस्ट, इनके यूजुअल टेस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल सॉल्ट्स में, ये पता यही ये चीज़ जो है, ये डबल सॉल्ट का जो टेस्ट है यही डिफ्रेंशिएट करेगा किससे? हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से। आगे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से। चलिए सेकंड आते हैं, मिक्स सॉल्ट स्टडी कर लेते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। मिक्स सॉल्ट क्या होता है? देखिए मिक्स सॉल्ट कब बनेगा, तो डिफिनेशन से समझते हैं। देखिए अगर सॉल्ट कब बनेगा? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किससे होगा? एसिड और बेस से होगा, है ना। सॉल्ट कैसे बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होगा, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होता है? एसिड और बेस के बीच में होता है। तो जो दो बातें हैं यहाँ पे दो बातें क्या क्या हैं? अगर न्यूट्रलाइजेशन कब कब हो रहा है, अगर रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? डाई बेसिक या ट्राई बेसिक एसिड का रिएक्शन डिफरेंट मोनो एसिडिक बेस से हो जाए, या अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, या न्यूट्रलाइजेशन हो डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक बेस का किसके साथ? डिफरेंट मोनो बेसिक एसिड के साथ हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारा जो एसिड हो वो कैसा हो? डाई बेसिक हो या ट्राई बेसिक हो, और जो बेस हो वो डिफरेंट मोनो एसिडिक हो। अगर ये रिएक्शन हो रहा है दोनों का तो सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट कैसा होगा? मिक्स टाइप का होगा। तो आपको सोचना है जो सॉल्ट है, जो मिक्स टाइप का सॉल्ट एग्जांपल दे रहे हैं, क्या इन दोनों फॉर्मूले को वो क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बहुत, जिसको ये याद है, जिसको ये चीज़ ये समझ में आ गया, उसको मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल समझ में आ गया। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। फिर से देखिए सॉल्ट कब बनेगा? जब क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें एसिड कैसा लेना है, क्या क्या, अगर मिक्स सॉल्ट बनाना है तो हमें ये दो चीज़ को फॉलो करना है। हमारा एसिड कैसा होना चाहिए? डाई बेसिक हो या ट्राई बेसिक हो। तब हमारा बेस कैसा होना चाहिए? डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, मोनो एसिडिक होना चाहिए। मीन्स मोनो एसिडिक हो लेकिन डिफरेंट टाइप्स के हों। अगर डाई बेसिक लिए हो तो यहाँ पे 2 बेस लेना पड़ेगा। ट्राई बेसिक लिए हो तो कितना लेना पड़ेगा? 3 बेस लेना पड़ेंगे। यहाँ पे या तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो हो कि बेस कैसा हो? डाई एसिडिक हो या ट्राई एसिडिक हो, तो एसिड कैसा हो? मोनो बेसिक हो, और सब डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला पहले वाले देखते हैं ना, पहला वाला ये वाला फॉलो करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है H2CO3, क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। क्या ये डाई बेसिक या ट्राई बेसिक है? कोई एक है, क्या है? डाई बेसिक एसिड है। कैसा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 H+ आयन रिलीज़ हो सकता है। जो 2 H+ रिलीज़ करेगा वो डाई बेसिक एसिड है। जो 3 H+ आयन रिलीज़ करेगा वो कैसा होगा? ट्राई बेसिक एसिड होगा। इसका रिएक्शन किससे कराना है हमें? मोनो एसिडिक बेस से, लेकिन डिफरेंट टाइप। तो ये 2 रिलीज़ कर सकता है, तो हमें क्या 2 बेस लेने होंगे ना। तो सपोज हम लोगों ने एक बेस ले लिया, NaOH ले लिया है। नाम सबको पता होगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोचिए नहीं, पढ़िए। तो ये कैसा है हमारा? ये मोनो एसिडिक बेस है। मोनो एसिडिक बेस मतलब एक OH रिलीज़ कर रहा है ना, साथ में एक डिफरेंट और लेना है, तो KOH। क्या नाम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये भी हमारा क्या है? मोनो एसिडिक बेस है। अब जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? मिक्स टाइप का होगा। तो इसका जो एक H+ है वो सोडियम आयन रिलीज़ कर देगा,
और एक H+ संख्या पे क्या है K+, तो क्या बना, एक सोडियम आ गया इसकी जगह पे, एक पोटेशियम आ गया और बचा क्या CO3 और प्लस वाटर, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसी तरह और एग्जांपल्स देख लेते हैं। Na2KPO4 है ना, इसमें क्या हुआ होगा, हम लोगों ने H3PO4 लिया होगा, सही है। हम लोगों ने NaOH लिए होंगे 2 मॉलिक्यूल, और क्या लिए होंगे KOH लिए होंगे। उसी तरह ये एग्जांपल है मिक्स सॉल्ट का। उसी तरह CaOCl2 ये भी मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। इसे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, या इसका और क्या नाम हो सकता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। नाम याद होना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी नाम पूछ के फॉर्मूला ही पूछ लेगा आपसे, और बहुत लोग को तो उसमें ही वही नहीं सॉल्व हो पाएगा। एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, रॉकले सॉल्ट। रॉकले सॉल्ट इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये भी कैसा है, हमारा मिक्स सॉल्ट है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CHOH COO Na CHOH COO K। तो अगर ये जो सोडियम है जो पोटेशियम है, दोनों जगह अगर H पुट कर दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टार्टरिक एसिड का। तो टार्टरिक एसिड में एक H+ आयन सोडियम से रिप्लेस हुआ, एक इससे पोटेशियम से, क्या बन गया, रॉकले सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो ये हो गया किसके बारे में, मिक्स सॉल्ट के बारे में। अब हम लोग लास्ट में स्टडी करने जा रहे हैं अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसका भी स्टडी कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का डिसोसिएशन होगा, जब ये डिसोसिएट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिंपल आयन और साथ में क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स आयन। आप याद करिए जब डबल सॉल्ट पढ़े थे तब जब उस जिसको डिसोशिएट कर रहे थे तो जितने भी आयंस मिल रहे थे सबका, हमें जितने भी आयंस थे डबल सॉल्ट में सबका टेस्ट मिलता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे सबका पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा, सबका पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा। और किसका नहीं मिलेगा, तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटेलिक आयन होंगे उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलने वाला हमको, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं पहले, इनका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड। पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड का फॉर्मूला है KAgCN का वोल्ट ट्वाइस। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिल्वर अमीनो क्लोराइड दैट इज AgNH3 का वोल्ट ट्वाइस Cl। एंड थर्ड एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए, टेट्रा क्लोरो ऑरेट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HAuCl4। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला है K4FeCN का वोल 6। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू डिसोशिएट करके, क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या सिंपल आयन मिल रहा है, क्या कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है, और कैसे ये डबल सॉल्ट से डिफरेंट है। तो लेट टेक्स, हम लोग यहाँ पे K4FeCN6 को ले रहे हैं। K4FeCN6 ये हमारा हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये कैसा एग्जांपल है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जब ये डिसोशिएट होगा तो ये एक सिंपल आयन हमें मिलेगा, कौन सा,
पोटेशियम आयन। ये देखिए ये जो है ये ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ ये ब्रैकेट के जो बाहर है ना, वो फर्निश हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा पोटेशियम आयन। और ये जो आयन है हमारा कैसा है, सिंपल आयन है। लेकिन जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है ना वो अलग नहीं हो पाता है, डिसोशिएट नहीं हो पाता है, वो वैसे कॉम्प्लेक्स में रिटेन रह जाता है, वो कभी अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना ये अपने आइडेंटिटी को कभी लॉस नहीं करेगा, तो ऐसे ही बना रहेगा। तो साथ में क्या मिलेगा हमको, FeCN का वोल 6 4 माइनस। ये क्या है हमारा, ये हमारा है फेरोसाइनाइड आयन, फेरो फॉर आयरन, साइनाइड फॉर CN एनाइन। ये हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स आयन है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सिंपल आयन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक हमें सिंपल आयन भी मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है, हमको मिल रहा है। अब देखिए जो पोटेशियम आयन है ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर इसका टेस्ट करेंगे, अगर इस सॉल्ट का टेस्ट करते हैं कैसे पोटेशियम प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स ये पोटेशियम के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्यों, क्योंकि डिसोशिएट करने के पोटेशियम मिल रहा है हमको, तो इसका टेस्ट हमें मिलेगा, एज यूजुअल मिलेगा। लेकिन इस सॉल्ट में देखिए आयरन भी प्रेजेंट है, तो क्या आयरन का टेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है फ्री स्टेट में नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना हुआ है। क्या आप साइनाइड का टेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आयरन का टेस्ट नहीं मिलेगा। साइनाइड का टेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं उसमें जो आयंस प्रेजेंट हैं उनका में यूजुअल टेस्ट नहीं मिल पाता है। ये डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स में और डबल सॉल्ट में। डबल सॉल्ट में जितने भी आयंस होंगे सबका यूजुअल टेस्ट मिलेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं उनमें सारे आयंस का यूजुअल टेस्ट नहीं मिल पाता है ना। तो आई होप सॉल्ट समझ में आया होगा आपको। नहीं आता है एक दो बार वीडियो को रिवाइज़ करिए, देखिए। कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी करना है, आप कमेंट के नीचे लिख दीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट, है ना। उस पर हम वीडियो बनाएंगे या उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।